हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों के सामने आज नया चैप्टर में लेके आई हूँ। यूपी बोर्ड है क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज पार्ट का ये 3rd चैप्टर है द गंगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सभी लोग जानते हो गंगा नदी कहाँ है। गंगा और जमुना का संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद में है ना। तो हमारे चाचा नेहरू जी को तो सभी लोग जानते होंगे। ये जो आपका लेसन है द गंगा, इसे किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और इनका देखिए सन भी लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई है। तो 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो सभी लोग जानते होंगे। ये बच्चे इन्हें बहुत प्यार करते थे ना। इनका जब जन्म था 5 दिसंबर को, उसी समय बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सो चलते हैं हम द गंगा में क्या स्टोरी लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हमको इनके बारे में भी बताना पड़ेगा। अबाउट द अथर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पीटी नेहरू। तो नेहरू जी के बारे में भी कुछ जानना पड़ेगा। उसके आगे फिर हम अपने चैप्टर पर चलेंगे। देखिए, ये जो फोटो है ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनके बारे में लिखा है कि अबाउट द अथर मतलब लेखक। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। वाज मीन्स थे द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडियन। बिल्डर मीन्स होता है बनाने वाला, बिल्ड करने वाला। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक भारत, यानी कि एक नया भारत बनाने वाले कौन हैं? हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और ही वॉज आल्सो ए वेल नोन राइटर। ये एक अच्छे राइटर के तरह से भी जाने जाते हैं, यानी एक अच्छे राइटर भी थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। और ये कौन थे? ये एक अच्छे राइटर के नाम की भी इनकी पहचान थी। ये बहुत अच्छे राइटर भी थे। हिज फेमस बुक, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। इनकी जो फेमस बुक थी, इनकी फेमस बुक जो है वो कौन सी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही फेमस है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आप सब जो पुराने लोग हैं वो लोग भी जानते होंगे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये क्या है। ये बहुत अच्छी बुक है। और इस पर एक टीवी सीरियल भी पहले आता था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी डिस्कवरी मीन्स होता है खोज, ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। भारत की खोज के नाम से ये नेशनल चैनल पर एक प्रोग्राम भी आता था पहले, जिसको किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। ये इनकी फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ग्लिम्सेस मीन्स होता है झलक, ऑफ द वर्ल्ड जिसमें संसार की एक झलक को दिखाया गया है, कि हिस्ट्री है का इतिहास है, यानी कि जो संसार का इतिहास है उसकी एक झलक उसमें दिखाई गई है। एंड ऑटोबायोग्राफी, और उसकी पूरी रचना की गई है। किसकी? संसार की एक झलक की। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, और रिप्यूट मतलब होता है कि जिसको अधिक सम्मान मिला हो, कीर्ति मिली हो, यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो ये कौन थे? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सो गाइस, आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लिया कि कौन थे। ये हमारे
प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और ये एक अच्छे राइटर भी थे। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे इन्होंने डिस्कवर किया है, लिखा है, राइट किया है। और इसमें भारत की खोज जिसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम अबाउट द लेसन। तो लेसन के बारे में क्या कर रहे हैं कि द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा यानी जो द गंगा ये लिया गया है, ये चैप्टर है, इस लेसन को जो लिया गया है, इस स्टोरी को, इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है लिया गया है। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? लिया गया है। फ्रॉम द लास्ट विल मीन्स होता है इच्छा, जो लास्ट विल हो जा, लास्ट यानी आखिरी इच्छा। और टेस्टामेंट मीन्स होता है वसीयतनामा, यानी जो लास्ट में कुछ लिख कर दिया जाए ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की लास्ट इच्छा थी और उनका वसीयतनामे से ही इसको गंगा को लिया गया है। He expresses his gratitude to the peoples of India for their love and affection. He expresses मतलब तेज से चलने वाली, एक्सप्रेस कह दीजिए, और या फिर कहिए कि उनके माइंड में इस बात बहुत ज़्यादा वो इससे व्याकुल थे कि ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड मतलब होता है धन्यवाद या कृतज्ञता। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे धन्यवाद कहने के लिए टू द पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के कृतज्ञ थे या उनको धन्यवाद करना चाहते थे। फॉर देयर लव, उनके प्यार, एंड एफेक्शन मीन्स होता है लगाव, यानी कि भारत के लोगों ने उनके साथ जो इतना प्यार किया और इतना लगाव दिखाया उसके प्रति वे उन्हें धन्यवाद यानी आभारी थे या उन्हें धन्यवाद अदा करना चाहते थे। तो ही इज़ आल्सो ग्रेटफुल मीन्स होता है महान। टू हिज कॉलेजियस, ग्रेटफुल मीन्स यहाँ है आभारी होना। ग्रेटफुल मीन्स क्या है? आभारी होना। और कॉलेजियस मीन्स होता है सहकर्मी, जो साथ काम करने वाले लोग थे उनके। तो ही इज़ आल्सो, और वह आभारी भी थे किसके? हिज कॉलेजियस, अपने सहकर्मियों के। हु वेयर हिज फेलो पार्टनर यानी कि जो उनके साथ कार्य करने वाले लोग थे, उनके दोस्त थे, सहकर्मी थे, वे उन सब के भी आभारी हैं। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू वांट्स मीन्स चाहते थे, दैट की हिज बॉडी की उनकी बॉडी शुड बी क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार कर देना। आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद। आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद उनकी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। ही विशेस, और उनकी ये विशेष थी दैट की हैंडफुल, मुट्ठी भर, हैंड मतलब हाथ और फुल मतलब भरकर, एक मुट्ठी भरकर, ऑफ हिज ऐश मीन्स होता है राख, मुट्ठी भर राख उनकी बॉडी को जब जलाया जाएगा तो जो राख बनती है उसमें से एक मुट्ठी यानी कि हैंडफुल ऑफ हिज ऐश, उस राख के से एक मुट्ठी भर राख लेकर इमर्ज्ड किया जाए, यानी कि इमर्ज्ड मीन्स होता है कि डाल दिया जाए या छोड़ दिया जाए, किसमें? इन द गंगा में डाल दिया जाए, मिला दिया जाए, ठीक है, मिक्स कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शंस ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और ज़्यादा पार्ट यानी उस राख का और जो बचा हुआ ज़्यादा हिस्सा है उसे स्कैटर्ड मीन्स होता है फैला देना। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है? फैला देना। उसे क्या किया जाए? फैला दिया जाए या बिखेर दिया जाए। कहाँ पर? ओवर द फील्ड, खेतों में, मैदानों में फैला दिया जाए जहाँ हमारे कृषक हैं यानी कि भारतीय हैं जो दिन रात काम करते हैं।
तो ये क्या था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की लास्ट इच्छा थी और जो उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिख दिया था कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए और उससे जो राख है उसमें से एक मुट्ठी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, डाल दिया जाए, और जो बचे हुए पोर्शन है ज़्यादा से ज़्यादा उनको पूरे भारत के मैदानों में स्कैटर कर दिया जाए, यानी फैला दिया जाए। सो देखते हैं हम आगे। अब फर्स्ट पार्ट अपना इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल्स दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन repay ever a small fractions of it, and indeed there can be no repayment of so precious a things as affection। करें कि आई हैव रिसीव, मैंने रिसीव किया है, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, मैंने प्राप्त किया है, सो मच इतना ज़्यादा, लव मीन्स होता है प्यार, इतना ज़्यादा प्यार, एंड अफेक्शन मीन्स होता है लगाव, इतना ज़्यादा प्यार और लगाव फ्रॉम द इंडियन पीपुल्स, भारत के लोगों से मैंने इतना ज़्यादा प्यार और लगाव रिसीव किया है, प्राप्त किया है, दैट की नथिंग कुछ नहीं है, दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि आई मैं डू नहीं कर सकता हूँ, कैन मीन्स होता है सकना, रिपे मतलब अदा करना या वापस करना, मैं उसे लौटा नहीं सकता हूँ, उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन मतलब छोटा सा भी हिस्सा मैं उसका लौटा नहीं सकता हूँ, जो मैंने भारत के लोगों से प्यार और अफेक्शन को प्राप्त किया है। इंडीड देयर, कह रहे हैं कि इंडीड मीन्स होता है निश्चित ही, इंडीड मीन्स क्या होता है, निश्चित ही, देयर कैन बी नो रिपेमेंट सो प्रीशियस मीन्स होता है बहुमूल्य, थिंग्स एज अफेक्शन यानी कि लगाव जैसे, प्रीशियस बहुमूल्य चीज़ों का कोई भी रिपेमेंट नहीं है, रिपेमेंट मतलब होता है धन वापसी नहीं किया जा सकता है, कोई ऐसा धन हमारे पास नहीं है कि जो उनके द्वारा लगाव, ये जो कि बहुमूल्य चीज़ धरोहर है उसे हम लौटा नहीं सकते उसके बदले में। फिर देखिए, मैनी हैव बीन एडमायर, सम हैव बीन रिसीव्ड, बट द अफेक्शंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन peoples has some of man in such abundant measures that I have been overwhelmed by it। देखिए, कह रहे कि many have been admire मीन्स होता है प्रशंसा करना, many have been admired, some have been received, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, many have been admired मतलब सम बहुत से लोगों की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है, सम उसमें से कुछ को रिसीव किया गया है, कुछ ने रिसीव किया, मतलब बहुत सारे लोग आए गए, उनकी तारीफ़ की गई और उनकी प्रशंसा की गई और लोगों ने उसे रिसीव भी किया, बट लेकिन द अफेक्शंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन जो अफेक्शन यानी लगाव ऑफ ऑल क्लासेस सभी जाति के, क्लासेस यहाँ क्या चीज़ है, जाति, सभी जाति के लोगों, भारत के इंडियन पीपुल्स यानी भारत के सभी जाति के लोगों से, जो हैज़ कम टू मी जो मुझे मिला है, कम टू मी मुझे प्राप्त हुआ है, इन सच अबाउंडेंट मतलब प्रचुर है, मेज़र मतलब होता है नापना, मात्रा, तो प्रचुर मात्रा में इतना ज़्यादा मुझे लगाव और प्यार मिला है भारत के सभी जाति के लोगों से, दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्मेड मीन्स होता है बहुत खुश, कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो इतनी ज़्यादा ये कहना चाहते हैं नेहरू जी कि मुझे भारत के सभी जाति के लोगों से इतना ज़्यादा लगाव प्राप्त हुआ है कि मैं जो है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आई कैन
only express the hope that in the remaining year I may live, I shall not be unworthy of my pupils and their affection. I can only express. एक्सप्रेस है मतलब मैं ये सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपनी बातों को कि दैट होप, मेरी होप मीन्स होता है आशा, ये मेरी इच्छा है दैट की रिमेनिंग्स ईयर कि जो मेरे बचे हुए, रिमेनिंग्स मीन्स होता है बचे हुए वर्ष हैं, आई मे लाइव जब मैं जीवित हूँ, मतलब जब मेरा लास्ट समय हो, अंतिम समय हो और मैं जीवित हूँ, तो आई शैल नॉट बी अनवर्थी, वो क्या हो, अनवर्थी मतलब बेकार होना, वो बेकार न जाए, ऑफ माई पीपुल्स एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के बीच में रहूं जिससे मैं उनके लोगों का प्यार और अफेक्शन प्राप्त कर सकूं, तो मैं उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता हूं। फिर आगे देखिए कि टू माई एन्यूमरेबल्स comrades and colleagues, I vow an even deeper depth of gratitude। देखिए इसमें कई इंग्लिश है, इसमें देखिए इन्यूमरेबल्स मीन्स होता है असंख्य, क्या होता है, असंख्य यानी बहुत सारे। कॉमरेड मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमरेड मीन्स क्या होता है, साथी, जो सहकर्मी थे उनके, उन असंख्य जो सहकर्मी थे यानी उनके जो साथी थे, एंड कोलेजियस सहकर्मी, कॉमरेड मीन्स साथी और कोलेजियस मतलब सहकर्मी, साथ काम करने वाले लोग, तो असंख्य साथी, उनके दोस्त और साथ के काम करने वाले लोग। वो मीन्स होता है ऋणी, वो मीन्स क्या है, OWE, वो मीन्स होता है ऋणी, मैं उनका ऋणी हूँ, इवन डीपर बहुत गहराई से, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, डेप्थ मीन्स कर्ज, और ग्रेटिट्यूड की मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है, क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद, तो मैं उनका धन्यवाद, मैं उनका कर्जदार हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, मतलब मैं उनका कर्जदार हूँ और उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ थे और साथी भी थे और कार्य करने वाले भी थे, मैं उनका भी ऋणी हूँ और उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। वी हैव डीप ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट undertakings and have shared the triumph and sorrow with inevitably accompany them। कह रहे हैं कि we have been joint partner, we have हमने, have been साथ रहे हैं, ज्वाइन किया है, साथी रहे हैं, in great undertaking मतलब कार्य, जो महान कार्य हम सब साथ मिलकर जिन्होंने किया है, अंडरटेकिंग मीन्स होता है कार्य होता है, और ग्रेट मतलब महान, तो महान कार्य जिसे हमने साथ में मिलकर किया है, एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प मीन्स होता है विजय, और सॉरो मीन्स होता है दुख, तो और ट्रम्प मतलब जो हमने साथ साथ में विजय प्राप्त की और दुख को सहा है, विच इनएविटेबली accompany them। इनविटेबली की मतलब अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली का मतलब होता है कि अनिवार्य रूप से, accompany them वो हम सब ने क्या किया है, कंपनी मतलब साथ साथ में उनको देखा है। तो ऐसे जो मेरे कॉमरेड हैं और कॉलेजियस हैं, वे सभी जिन्होंने एक साथ मिलकर हम सब ने सुख और दुख यानी कि विजय और दुख को सभी कुछ साथ में सहा है, मैं उन सब का भी बहुत गहरे दिल से आभारी हूँ। ग्रेटिट्यूड और डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनका आभारी हूँ। सो देखिए आगे कह रहे हैं कि देखिए कह रहे कि व्हेन आई डाई, मैं जब मरूं, डाई मीन्स होता है मरना, मैं जब मरूं, व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, डाई मैं जब मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी,
मैं चाहता हूँ, शुड मतलब चाहना, लाइक माई बॉडी कि मेरे शरीर को, टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार करना। तो क्या किया जाए, मेरे बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए यानी कि जलाया जाए। इफ़ आई डाई, इफ़ यदि आई डाई मैं मृत होता हूँ, इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन मतलब बाहर, विदेशी देशों में अगर मैं मृत होता हूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो वहीं पर, वहीं देयर मतलब जहाँ पर मैं मरूँ बाहर देश में, वहीं पर मेरी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई ऐश, और मेरे ऐश को सेंड भेज दिया जाए, सेंड मीन्स क्या होता है, भेज देना, टू इलाहाबाद, मेरे जो राख होगी उसको कहाँ भेज दिया जाए, इलाहाबाद में भेज दिया जाए। इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज ऐश, और उसमें से मुट्ठी भर राख, ऐश मीन्स क्या होता है, राख, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, कहाँ फेंक दिया जाना चाहिए, थ्रोन मतलब फेंक दिया जाना चाहिए, गंगा में डाल दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शंस ऑफ देम डिस्पोज, और उसका ज़्यादा हिस्सा, मेजर पोर्शन मतलब अधिक से अधिक भाग, डिस्पोज कर दिया जाए यानी कि विसर्जित कर दिया जाए या फैला दिया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जिस तरह से, मतलब मैनर मतलब होता है जिस मेथड से या जिस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो जैसा कि मैंने नीचे कहा है। तो इंडिकेट किया है मतलब दर्शाना, इंडिकेट मीन्स क्या होता है, दर्शाना, जिस तरह मैंने दर्शाया है या कहा है, अपनी वसीयत में मैंने लिखा है, उस तरीके से उसके ज़्यादा पोर्शन को यूज़ किया जाए। तो नो पार्ट ऑफ दीज एज शुड बी रिटन और प्रिजर्व्ड, तो कह रहे हैं कि नो पार्ट, कोई भी हिस्सा, दीज एस, इस एस का कुछ भी हिस्सा, शुड बी रिटेन, रिटेंड मीन्स होता है बचाना, रिटेंड मीन्स क्या होता है, बचा लेना। तो कह रहे हैं बचा कर नहीं रखा जाए। और प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना, जैसे कहते हैं ना कि किसी की पुरानी चीज़ होती है तो उसको सुरक्षित कर लिया जाता है। तो वो नेहरू जी ने कहा कि मेरी जो राख है उसको ना बचाया जाए और ना उसे ही सुरक्षित किया जाए। तो रिटेन मीन्स होता है बचा कर रखना और प्रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना। तो ना उसे बचाया जाए और ना वो बचनी चाहिए और ना उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो ये था पार्ट फर्स्ट। इसमें थोड़ा बहुत आगे का पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में है कि माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फॉर एज एम कंसर्न्ड। कहने कि माई डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई ऐश कि मेरी राख का मुट्ठी भर भाग, हैंडफुल ऑफ माई ऐश मतलब एक मुट्ठी भर राख, मेरी राख को थ्रो इन द गंगा, थ्रो मतलब फेंका जाए, द गंगा इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कह रहा है कि मेरी जो राख है उसका एक मुट्ठी भर हिस्सा इलाहाबाद में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, डाल दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, इसका कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी महत्व, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न्ड मीन्स होता है संबंधित। तो सो फार आई एम कंसर्न मतलब मैं इससे संबंधित हूँ, यानी मैं इलाहाबाद में रहता था इसलिए मैं ऐसा चाह रहा हूँ। इसे कोई धार्मिक संबंध नहीं है कि मतलब लोग सोचें कि कुछ मतलब इस ये है कि विसर्जित किया जाता है इसलिए विसर्जित किया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई धार्मिक महत्व नहीं है इसका, बस ये सो फार आई एम कंसर्न क्योंकि मैं उससे संबंधित हूँ इलाहाबाद से, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ। आई हैव नो रिलीजियस
सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले, मैटर मतलब मामला, my desire to have a handful of my ash through the Ganga at Allahabad has no religious significance। मतलब उन्होंने कहा कि हैंडफुल राख को गंगा नदी में इलाहाबाद में है डाल दिया जाए, इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, धार्मिक महत्व नहीं है। आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं वहाँ से संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन द मैटर, इस मामले में कोई धार्मिक सेंटिमेंटल यानी धार्मिक भावना नहीं जुड़ी है। सेंटिमेंट मतलब लगाव, कोई धार्मिक लगाव नहीं है। क्या करें कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन। कह रहे हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड, अटैच्ड मतलब जुड़ा होना। आई हैव बीन, मैं अटैच्ड रहा हूँ, मैं संबंधित रहा हूँ या मैं जुड़ा हुआ हूँ द गंगा एंड यमुना रिवर इन इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मैं बहुत अटैच्ड रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। एवर सिंस, हमेशा से। कब? माई चाइल्डहुड, बचपन से ही मैं इनसे संबंधित हूँ, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। एंड आई हैव आल्सो ग्रोन ओल्डर, और मैंने इनको देख कर ही, ग्रोन ओल्डर, और मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया हूँ इनके साथ मेरा लगाव भी क्या हुआ है, ग्रोन मतलब बढ़ना, ओल्डर मतलब बड़े होते होते मेरा लगाव भी बढ़ता गया है। दिस अटैचमेंट, क्या बढ़ता गया? दिस अटैचमेंट, मेरा लगाव, अटैचमेंट मीन्स होता है लगाव, मेरा लगाव भी जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ वैसे वैसे गंगा और यमुना नदियों से मेरा लगाव, अटैचमेंट बढ़ता गया है, ग्रोन होता गया यानी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर wearing mode as the seasons change and have often thought of the history and myth and traditions and song and stories that have become attached to them through the long ages and become part of their following waters। कह रहे हैं कि आई हैव वाज्ड, वाज्ड मीन्स होता है क्या? देखना। वाज्ड मीन्स क्या होता है? देखना, मैंने देखा है। दियर वेयरिंग मोड, वेयरिंग, दियर मतलब उनके यानी नदियों के वेयरिंग मोड एज ए सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम के बदलने के साथ साथ उन नदियों में जो परिवर्तन होते हैं, वेयरिंग मोड, मोड मतलब चेंजिंग, जो उनमें बदलाव होते हैं मौसम चेंज होने के साथ साथ, उनको मैंने देखा है शुरू से। एंड हैव ऑफ्टन थ्रो ऑफ द हिस्ट्री, और जिस तरीके से ये इतिहास से जुड़ी हुई है, हिस्ट्री, थ्रो ऑफ द हिस्ट्री यानी कि इतिहास से जिस तरह से यह संबंधित है। एंड मिथ, मिथ मीन्स होता है पौराणिक कथाओं, और जिस तरीके से मिथ यानी कि पौराणिक कथाओं से यह संबंधित है, उससे क्या कह रहे हैं कि मिथ एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस मीन्स होता है परंपरा, मिथ मीन्स क्या होता है? पौराणिक कथाएं, और ट्रेडिशंस मीन्स होता है परंपराओं से मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ, इतना मैंने उसको देखा है बदलते हुए उसके मोड को, एंड सॉन्ग को, उसके गानों को, एंड स्टोरीज, उसकी कहानियों को, दैट हैव बिकम्स अटैच्ड, मैं इतना ज़्यादा अटैच्ड रहा हूँ टू देम थ्रू द लॉन्ग एज, ये मेरे एज के साथ साथ क्या है? अटैचमेंट मेरा बढ़ता गया है। एंड बिकम्स पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर, जिस तरीके से इसका पानी बहता रहता है, उसके फ्लो होने को यानी कि वाटर के फ्लो होने के पार्ट को भी मैंने देखा है, इन सब से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़, ये कैसा लगा आपको वीडियो? ये इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना रही हूँ, और सेकंड पार्ट मैं जल्द ही इस वीडियो को बनाऊँगी, एक्सप्लेनेशन को, और आप तक पहुँच जाएगी।
सो गाइस आप इसको ध्यान से चैप्टर को एक्सप्लेनेशन सुन लिया कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी करना मत भूलिएगा। कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है लाइक और कमेंट देखकर। सो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे चैप्टर 10th क्लास के लगभग एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आता है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो गाइस बाय बाय।